अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 8th क्लास के बोर्ड के मैथ के पेपर्स के हवाले से बात करेंगे। इसमें हम अहम सवालात देखेंगे जिसके इम्तिहान में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपने सिलेबस तैयार नहीं किया तो कोई मसले की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला इसका आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है 8th क्लास के मैथ के बोर्ड के पेपर का, वो 80 से 90% इस वीडियो में कवर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इसके अंदर है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये 4 क्वेश्चन है, उन चारों में से एक लाजमी आएगा। ठीक है, आपने करना -7 एंड -3, 8 एंड -3, -5 एंड 1, 2 एंड 3। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि टू डेकोर अ बर्थडे पार्टी ज़ारा यूज़ रिबन्स ऑफ 2 कलर। जो बर्थडे पार्टी डेकोर कर रही है ज़ारा, उसमें उसने 2 रंगों के जो रिबन्स है वो यूज़ किए हैं। द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इज़ 15 2/3 मीटर्स। द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज़ 4/5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन। ठीक है, आपने अब इसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसके अंदर सेकंड वाला क्वेश्चन ये है। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर है द nth टर्म, TH है वो ऊपर को आएगा। टर्म ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस आर गिवन। ये हमारे पास ऑलरेडी फाइंड है। ठीक है, जो इसकी nth वाली टर्म है वो हमारे पास फाइंड है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द अर्थमेटिक सीक्वेंस इन ईच। ये भी 4 क्वेश्चन है एज इट इज़। इनमें से कोई एक आएगा, आपने चारों के चारों करने हैं, छोड़ना इनमें कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। और क्वेश्चन जो है वो हमारा है, हनीफ बाउट अ कार 550,000, ही सोल्ड इट 60,500 आफ्टर सम टाइम्स। मतलब हनीफ ने जो एक कार खरीदी थी, कितने की उसने प्राइस बताई और वो बेचना चाहता है उसको कितने में, वो भी उसने बताया कुछ टाइम के पास यूज़ करके। हमने इसमें क्या करना है? फाइंड हिज प्रॉफिट फाइंड करना है, लेकिन परसेंटेज के अंदर। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने करना है। पीछे भी काफ़ी टाइम्स जो आपको स्कूल्स वगैरह में उसमें भी आता रहा होगा। आपने फर्स्ट टर्म दिया, सेकंड टर्म दिया, उसमें भी आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिफ्थ वाला हमारा क्वेश्चन है। तो फेल जो है उसने बाय किया सम आइटम्स फ्रॉम अ स्टोर। एक स्टोर से उसने कुछ चीज़ें खरीदी हैं। अ स्पेशल डिस्काउंट ऑफ 50% इज ऑफर ऑन फूड आइटम्स। जो खाने पीने की एशिया थी उसके ऊपर 15% का डिस्काउंट था एंड 20% ऑन अदर आइटम्स पे। इफ़ परचेसिस फूड वो अर्थ, उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी? 1,250 रुपये। एंड अदर आइटम्स की जो कीमत थी वो थी 750 रुपये। फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ईच सेपरेटली। उसने कहा आपने फाइंड करनी है किसकी कीमत? जो डिस्काउंट में से चीज़ें खरीदी हैं उसकी और सेलिंग प्राइस की। ठीक। 6 वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, ब्रैकेट उसने डाली हुई है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल हो x इंटरसेक्शन फिर ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z के। अच्छा, आपने ये दोनों ही करने हैं। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूनियन और इंटरसेक्शन का आपके सिलेबस के अंदर। तो इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है कि जो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू से सॉल्व करनी है, जो आंसर आएगा उसका आंसर को आपने इंटरसेक्ट करना है z के साथ। ठीक है, इसी तरह यूनियन में भी सेम है। आपने ये वाला क्वेश्चन, इसका जो पूरी एक्सरसाइज है, बल्कि मेरी माने तो वो सारी करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आता है हमारे पास 7 वाला क्वेश्चन, वो है फैक्टराइजेशन आपकी उसके अंदर करनी है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.9 का है। ये मैंने 2 सवाल लिखे हैं इसके अंदर, लेकिन इसका एक्सरसाइज जो इसकी पूरी इसी के ऊपर, इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में भी, वैसे क्वेश्चन में भी। तो आप इसको भी पूरा ही करें मेरी माने। 8 वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, स्पेरिकल टैंक इज ऑफ रेडियस। जो रेडियस है उसकी कितनी है? 7.7 मीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट कंटेन। इसके अंदर कितना पानी जो है वो आ सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरीके से देख लेना जो जो क्वेश्चन हैं। 9 वाला हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द nth जनरेशन टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस 2, 5, 8, 11। ऊपर वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसके वो भी इस तरह था अर्थमेटिक। उसकी जो ये वाला आपने इसको, ये वाले दोनों एक जैसे नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो आपने इन दोनों को एक जैसा नहीं समझना, दोनों अलग अलग है और दोनों को अच्छे तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट है हमारा 10 वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज द इक्वेशन x + 3y इज इक्वल है 7 के, देन x इज इक्वल है 5। ये आपने करना है। आगे 11 वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले वाले में हमने फाइंड की थी, उसने वैल्यू उसने कहा था हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें x की। ठीक हो गया। आपने इसको सॉल्व करना है एज इट इज़ कि x की वैल्यू की जगह आपने पुट करनी है चीज़ें, वो सारी करनी है। 12 वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, कंस्ट्रक्ट करना है राइट एंगल ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। ठीक है, हाइपोथेनिस उसका है 7.6 सेंटीमीटर, बेस है हमारे पास 5.4। ये वाला और ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों आएंगे सेकंड। 13 वाला हमारा क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD विद डायगोनस 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर विद द एंगल बिटवीन देम 70 डिग्री। ठीक हो गया। ये और ये दोनों एक ही एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस हैं। इन दोनों में से कोई एक आएगा और ज़रूर आएगा, जो मर्जी आप कर ले। इसके अंदर मगर फ़र्क यह है कि आपने ABCD यहाँ पे किया और सेकंड वाले में भी कंस्ट्रक्ट सेम करना है DEFG में। इसके अंदर उसने आपको दिया है MDF आपके पास है 5.5, MEF है 6.5 सेंटीमीटर और AE है 60 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर आएगा। ये दोनों आपने लाजमी देख लेना है एक दफ़ा, इनको अच्छे तरीके पास
थे तकरीबन 14 क्वेश्चंस थे 8 के। इंशाल्लाह ताला इसी में से आएगा आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है 80 से 90% जो है इसमें से ही आएगा और आपके बोर्ड के पेपर इसी में से आएंगे। तो इसकी तैयारी आपने अच्छे तरीके से करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है ये वाली और ये 2 एक्सरसाइज और यूनिट्स हैं, आपने देख लेने हैं कि ये वाला यूनिट कहाँ पर है। ये वाली मैंने आपको बता दिया कि एक्सरसाइज नंबर 2.9 है, इसमें से और इसमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने हैं आपके और MCQs भी आने हैं। ठीक हो गया। अगर आप चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं तो आपने कमेंट करना है। ठीक हो गया। तो आपके इसके ऊपर फिर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, सॉल्व करके पूरी आपको सिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू EduSphere फॉर मोर हेल्पफुल वीडियोज़।